अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज जो भगवान ने जो 4 क्लासेस बनाई है, डिविजन्स, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम थोड़ा उसके बारे में आज जानेंगे आगे। As soon as we become situated in Krishna consciousness, we become transcendental to the modes of material nature. हम लोग ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल का मतलब उससे पार हो जाते हैं। तो किससे पार हो जाते हैं? अगर हम कृष्ण भावनामृत होते हैं तो हम लोग जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, जो तमगुण सत्वगुण रजोगुण, उसके ऊपर उठ जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल, ऊपर उठना। माम च व्यभिचरणे भक्ति योगेन सेवते सागुणाम समतीत्या तं ब्रह्म भूयाया कल्पते। One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो भी फुल डिवोशनल सर्विस कर रहा है और कोई भी रीजन की वजह से वो करना बंद नहीं कर रहा है, मतलब वो गिर नहीं रहा है नीचे। नीचे गिरने का मतलब होना है कि डिवोशनल सर्विसेज स्टॉप नहीं कर रहा है, तो वो इमीडिएटली जो ये हमले लॉज ऑफ कर्मा है, ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, हम उससे ऊपर उठ के ब्राह्मण के लेवल पे आ जाते हैं। Thus, one who is engaged in Krishna consciousness activity is at once elevated to the transcendental position. By nature, we are not matter but Brahman. Aham Brahmasmi. हम by nature Brahman हैं. The philosophy of Shankaracharya is mainly based on the principle that we should not think that we are products of this material nature. It is by some unfortunate accident that we are in contact with the material nature. Actually, our nature is that of spirit, Brahman, and that nature has to be invoked. तो हम कौन है? हम ब्राह्मण है, और वो हमारा नेचर को हमको लाना है वापस, जो अभी हम लोग भूल गए हैं। This material life is a diseased condition. When we are situated in Brahman, we are in our healthy condition. तो अभी जो, अगर आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, आप बोल रहे हो मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, मैं एकदम अच्छी हूं, लेकिन फिर भी आपकी कंडीशन डिसीज्ड है, क्योंकि अपनी ओरिजिनल कंडीशन क्या है कि हम एक ब्राह्मण है। क्या आप अभी ब्राह्मण हो? नहीं। क्या आप पूरा टाइम भगवान को याद करते हो? नहीं। तो आपको बीमारी है, ये मटेरियल लाइफ की बीमारी है। माया ने आपको अभी जड़के हुआ है, वो बीमार हो आप, माया के कारण बीमार हो आप। आपको माया को खत्म करना है, माया से ऊपर उठना है। That healthy, that healthy Brahman condition is immediately attained as soon as we engage ourselves 100% in Krishna consciousness. तो जैसे ही हम लोग कृष्ण भावनामृत होते हैं, हम वो ब्राह्मण की कंडीशन इमीडिएटली अटेंड करते हैं। ऐसा भी नहीं बोल रहे भगवान कि आज आप कृष्ण भावनामृत बनो तो मैं आपको 2 साल 10 साल 50 साल बाद वो ये करूंगा। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहे। बोल रहे इमीडिएटली आपको मैं कर दूंगा, तुरंत। लेकिन उतना हमारे को समर्पित होना।
When we transcend material nature through the rendering of service unto Krishna, what is our status? Do we become zero? Some philosophies maintain that after liberation from material life, after the nirvana of this material life, we become zero, void. This is a dangerous theory. तो एक कोई थेरी है जो बोलते हैं कि हम लोग जीरो हो जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं रहते। तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं ये एक डेंजरस थेरी है, ये कोई थेरी नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये थेरी को समझाया है। कैसे? बाय नेचर द लिविंग एंटिटी इज नॉट अट्रैक्टेड टू जीरो। हमको जीरो से हम अट्रैक्ट नहीं होते। We may be diseased and suffering from so many elements, but if we are our doctor comes and says, let me finish your ailments by killing you, we will immediately say, no, no, better let me suffer from that disease. मतलब ये जो थेरी है, ये थेरी क्या बोलती कि अगर तुम ये मटेरियल लाइफ से चले गए तो तुम एक कुछ नहीं रहते, तुम जीरो बन के कुछ नहीं रहते, ऐसे बोल रहे। तो उसका प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आप कुछ बीमार हो गए, अभी आपने आपके डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि मैं अभी आपको मार ही देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी डिसीज भी चली जाएंगी, तुमको जो तुम्हारी बीमारी है वो भी चली जाएंगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मेरे को जिंदा रहना है, भले ये बीमारी के साथ मैं रहूं जिंदा। तो ये है कि वो जीरो के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ थियरी नहीं है कि हम लोग जीरो हो जाते हैं या हम लोग वॉइड हो जाते हैं। वी डू नॉट वॉन्ट टू बी किल्ड जस्ट टू एंड आवर मिजरीज। अपने को अपने आप को मारना नहीं है अपने दुख को मिटाने के लिए। Thus, the theory that after life there is void is not at all attractive. तो जो वहां पे हमारे मटेरियल लाइफ के बाद अगर कुछ नहीं है, सब कुछ ये है, मतलब ऐसी लाइफ हमको, ऐसी लाइफ ऐसा कुछ नहीं है। नॉर इज इट अ फैक्ट, ये झूठ है, ये थेरी बकवास है, ऐसा बोले शिला प्रभुपाद। वी आर सच्चिदानंद विग्रह। हम सत चित आनंद विग्रह है। इटर्नल ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज। इटर्नल ब्लिसफुल यानी हमेशा खुश रहने वाले, फुल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञानी, हम लोग ये है। एंड पार्ट पार्सल ऑफ द सुप्रीम। The Supreme Lord is Satchidanand Vigraha and we are qualitatively one with him. जैसे अभी तक मैंने बहुत बार बोल लिया कि जो भगवान है वो सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम इतने से क्वालिटेटिवली हम लोग सेम है। मतलब उनके गुण हमारे गुण सेम है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास में कम है। ये जो मैं हमेशा ओशन वाला एग्जाम्पल देती हूँ, ये ओशन यहाँ वाला एग्जाम्पल यह है। ऑल्दो वेरी स्मॉल अ ड्रॉप ऑफ सी वाटर इज एज सॉल्टी एज द सी, ऑल्दो वी आर बट स्पिरिचुअल एटम्स। जैसे एक नदी ये समुंदर है, समुंदर का पानी खारा है, तो आपने एक गिलास भी पानी लिया तो वो भी खारा ही रहेगा, और पूरी समुंदर भी खारा ही है। तो वही वही प्रॉपर्टीज वो ग्लास में भी रहेगी, और पूरे नदी पूरे समुंदर की भी प्रॉपर्टीज सेम है, तो वैसे ही है। तो हम लोग वो एक ग्लास हम है, और पूरा सागर जो है वो भगवान है। क्वालिटी सेम है, गुण सेम है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। वी हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द सुप्रीम स्पिरिट होल। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग वॉइड। तो वॉइड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वॉइड मतलब कि कुछ नहीं होना, मतलब उनके पास है और हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। For as living entities, our spiritual properties are all there in infinite variedness. If, however, out of frustration of material existence, we commit suicide, we do not end our miseries. अगर हमने सोचा भी कि मैं सुसाइड कर लो,
लेकिन उससे हमारी मिजरीज कम नहीं हो जाएंगी, उल्टा और बढ़ जाएगी. वी सिंपली क्रिएट अदर मिजरीज. If one attempts suicide but does not succeed or is somehow revived, he is subjected to being punished under state law. जो भी अगर अभी सुसाइड करता है और वो सक्सेस नहीं होता, तो उसको पुलिस पनिशमेंट देती, उसको मेंटल असाइलम में डाल देते या वॉट एवर, उसको जो भी है, उसको थेरेपी लेना पड़ता है. बहुत लंबा प्रोसेस है. Similarly, the laws of nature treat suicide as criminal acts. तो हमको लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से भी हमको पनिशमेंट मिलेगा. We are to end this material life only after finding out true blissful life of eternity. जैसे अब लोग संन्यास लेते हैं, अब आप बोलेंगे कि लोग संन्यास ले रहे हैं. अब संन्यास अपने मर्जी से लिया जाता है, लेकिन वो कब लेते हैं? जब आपने आपका ट्रू ब्लिसफुल लाइफ ऑफ इटर्निटी, मतलब आपने भगवान को जान लिया है और आप भगवान के लिए आप संन्यास ले रहे हो. और वो भी तब होता है जब आपकी एकदम बॉडी ने जवाब दे दिया है अब हो ही नहीं सकता, आप एकदम बेड रिडन हो गए हो, तब होता है वो. We should not simply be trying to end the miseries of this life simply out of frustration, but we should engage ourselves in activities that will raise us to spiritual life. तो हमने हमने हमारे लाइफ को स्पिरिचुअली डिवोट करना चाहिए, ना कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके वजह से अपन कुछ लाइफ एंड करना चाहिए. The four divisions of human society were created by Sri Krishna in order to facilitate this process of elevation. तो कृष्ण कॉन्शियस की प्रोसेस को एलिवेट करने के लिए भगवान ने ये 4 डिवीजन बनाए. 4 डिवीजन मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. Just as a student is elevated from a lower class to postgraduate class, the divisions of labor, Chatura Varnam, are created to elevate us from the lowest stages of consciousness to the highest stage of Krishna consciousness. जैसे हमारे को पढ़ने के लिए हम फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ऐसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, वैसे ही ये क्लासेस बनाए. This process is a process of cooperation. अभी यहाँ पे कॉपरेशन मतलब एक दूसरे का साथ देना. मतलब एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ में साथ देना, एक क्षत्रिय ने, वैश्य ने क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण के साथ, शूद्र के साथ देना, मतलब आपस में साथ देना है. In the human body, the most important part is the head, then the arms, the belly, and the legs. Although the head is considered to be the most important part, there is no question of neglecting the legs or any other part. भले भले हमारा जो दिमाग है या हमारा हेड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब है क्या कि हम हमारे हाथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेग की तरफ ध्यान नहीं देंगे? सबको कॉपरेट करके चलना है ना. तो क्या हम सिर्फ ब्राह्मणों की तरफ ही ध्यान देंगे? नहीं, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सबके तरफ हमको ध्यान देना है. कैसे? सिमिलरली इन द डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नो वन डिवीजन इज इम्पोर्टेंट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर्स. तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी ब्राह्मण बन गए, सभी क्षत्रिय बन गए, सभी वैश्य. हमको सबकी जरूरत है, क्योंकि हर कोई ब्राह्मण बनेगा ये जरूरी नहीं है, हर कोई टीचिंग फील्ड में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है. अभी कौन क्या करता है, किसका क्या काम है, वो अभी आगे है. Of these divisions, the Brahmanas are considered to be intellectual class, the class of teachers. ठीक है, जो ब्राह्मणास है वो क्लास ऑफ टीचर्स है, जो ज्ञानी व्यक्ति है. अब ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? वो दूसरों को सिखाता, शेयर करता अपना ज्ञान. क्षत्रिय आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री क्लास.
मतलब जो सब कुछ देखते, सब कुछ चल रहा है कि नहीं बराबर। और मिलिट्री, मिलिट्री मतलब डिफेंस वाले लोग जो है वो क्षत्रिय लोग हैं। वैश्य, वैश्य कौन है? मर्चेंटाइल एग्रीकल्चरल क्लास, बिजनेसमैन लोग हैं वैश्य। और शूद्र कौन है? कॉमन लेबरर, जो कॉमन लेबर से काम कर रहा है वो। In a properly run society, all of these classes are required. ये चारों क्लास होना, ऐसा नहीं सिर्फ क्षेत्रीय होना, क्षत्रिय होना या वैश्य होना, सब होना। If they cooperate in their progress toward Krishna conscious, there is no strife amongst them. अभी सब ने, क्षत्रिय क्षत्रिय भी कृष्ण कॉन्शियस हो सकते, वैश्य भी कृष्ण कॉन्शियस हो सकते, शूद्र भी कृष्ण कॉन्शियस हो सकते। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है कृष्ण भावनामृत, इन सब के लिए है। If in the present social status we find that we are existing in this four division, but there is no cooperation. आज का ऐसा हाल है हमारा कि हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। एवरीवन इज डिससेटिस्फाइड, किसी को भी संतुष्टि नहीं है। टुडे देर इज ग्रेट स्ट्राइव बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द लेबरर क्लास। कैपिटलिस्ट मतलब जिनके पास धड़ाम पैसा है, और जिसके पास कुछ पैसा नहीं, मतलब ये शूद्र हुए और ये वैश्य हुए। वैश्य और शूद्र में अभी बहुत प्रॉब्लम्स है, बिकॉज बिटवीन देम देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसा पैसा होते जा रहा है उनके पास, और जो गरीब है उनके वो गरीब गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो बस यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे करूं, मैं ऊपर कैसे उठूं। जबकि इनका ये काम होना चाहिए कि हम ये लोअर क्लास वालों को कैसे ऊपर उठा सके, कैसे वो उनकी इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सके। देर इज नो, देर इज ओनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब नहीं, हम नहीं करेंगे। All this strife amongst the classes is due to lack of Krishna consciousness. ये सब क्यों है? क्योंकि लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है। अब कृष्ण भावनामृत जो होते हैं उनमें दया रहती, कंपैशनेट रहते, उसमें वो क्वालिटीज रहती, एक दूसरे को समझने वाली। Indeed, there is not even a possibility of cooperation unless there is Krishna consciousness. मतलब अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हो तो ये कॉपरेशन होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस के। अगर बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस के होता होता तो अब तक हो जाता। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली essential फॉर हार्मोनाइजिंग ऑल facets ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, regardless of what class we belong to. If we cooperate in Krishna consciousness, there will be peace in the world. अगर हमने कृष्ण भावनामृत बने, हम कॉपरेट करें, तो ही दुनिया में शांति आएंगी। Thus, Krishna consciousness is the utmost necessity for all division of society. इसीलिए हर कोई कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए। तो जैसे बहुत लोग पूछते हैं क्या सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे, क्या शूद्र ही करेंगे? नहीं, ये सब के लिए है। Every chapter, every conclusion of Bhagavad Gita aim toward Krishna consciousness. Shri Krishna, who is speaking Bhagavad Gita, is always a stressing devotion to his personal self. अभी क्या बोल रहे हैं भगवान? मान माना भाव मत भक्तो मत यागी माम नामस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रातिजाने प्रियो अस्मि मी। Always think of me and become my devotee. हर हर बार मेरा सोचो और मेरे डिवोटी बनो। वर्शिप मी,
मुझे पूजो, मुझे ऑफर योर होमेज अनटू मी, होमेज मतलब मुझे दंडवत करो, आपके जो भी है मुझे करो। दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल, तो ही आप मेरे पास आ सकते हो। आई प्रोमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, मैं आपको ये वादा करता हूं अगर आप ये सब करेंगे तो आप मेरे पास आएंगे। ये भगवत गीता 18th चैप्टर 65 वर्स। Throughout Bhagavad Gita, we find this word माम stressed. माम मतलब ऑन टू मी, मतलब मेरे पास आओ, मतलब भगवान के पास जाओ, भगवान होते हैं। मीनिंग ऑन टू कृष्णा। अब यहाँ पे भगवान शिला प्रभुपाद क्यों ये बता रहे ये माम का वर्ड और ये माम के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जिन्होंने अलग अलग भगवत गीता लिखी है, स्कॉलर्स लोग दूसरे, वो ये माम का मतलब बहुत अलग समझते हैं जो शिला प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं। बट देर आर मैनी मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स मतलब जो गलत इंटरप्रेट करते हैं, हु आर इंटरप्रेटिंग दिस मैम माम टू मीन एवरीवन। वो बोल रहे हैं कि माम मतलब एवरीवन, एवरीवन वो बोल रहे हैं। When I say bring me a glass of water, does it mean that I want you to bring everyone a glass of water? जब मैं आपको बोल रही हूँ मेरे लिए पानी लाओ, उसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं बोल रही हूँ कि सबके लिए पानी लाओ। तो शिला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माम का मतलब एवरीवन नहीं है यहाँ पे। माम का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑन टू मी मतलब कृष्णा है। The individuality is there, but by jugglery of words, they interpret me or I to mean everyone. Consequently, when Krishna says I, the miscreants identify this I with themselves. उनको लगता I मतलब मैं खुद हूँ. This is a gross misinterpretation. Although Bhagavad Gita is very popular in the world, due to this misinterpretation by mundane scholar, it has not been properly understood. इसीलिए शिला प्रभुपाद ने उनकी भगवत गीता को भगवत गीता एज इट इज लिखा है, क्योंकि बहुत स्कॉलर्स, बहुत लोगों ने भगवत गीता समझने की कोशिश करी लेकिन वो वैसी नहीं समझते जैसी वो एक्चुअल है। Bhagavad Gita clearly explains that this Chaturvarnyam system was established by Krishna, but he is outside of the system. When Krishna comes as an incarnation, he does not come as a member of any social order, nor as a Brahman or anything else. तो अगर कृष्णा ने अवतार भी लिया तो कृष्ण कुछ क्षत्रिय नहीं होते या ब्राह्मण नहीं होते, वो सब उनको नहीं लागू होता। When Krishna came, he came as the son of Devaki and Vasudev. Vasudev belonged to the royal family and therefore a Kshatriya. As such, Krishna played the part of a Kshatriya. That does not mean that Krishna belonged to the Kshatriya class. फिर जैसे ही वो क्षत्रिय हुए, अभी फिर तो वो नंद बाबा और यशोदा मैया के पास चले गए। वो लोग तो क्षत्रिय नहीं थे, वो तो वैश्य थे। तो क्या अभी भगवान क्षत्रिय से वैश्य हो गए? नहीं। तो दैट मीन्स कि भगवान को कोई क्लास लागू नहीं होता। देर आर मेनी incarnations of Krishna in many forms of life. In one incarnation, he appeared as a fish, as a member of the community of fishes. But this does not mean that he is a fish. If we think upon seeing a fish that it belongs to Krishna's family, we are mistaken.
Of course, from another point of view, everything is Krishna, but Krishna is aloof from everything. हर चीज कृष्णा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्णा वो चीज में बंधे हुए हैं. This is the transcendental nature of Krishna, and we understand it. We will be liberated from birth and death. Although Krishna has established the four divisions of human society, he is not in any of them. तस्य कर्तारम अपि माम विद्या अकर्ताराम अव्ययम. वो बोल रहे हैं कि भले उन्होंने वो फोर सोसाइटी बनाई है, लेकिन वो कभी उनका पार्ट नहीं रहे. As soon as we understand that although Krishna was born into a Kshatriya family, he is not a Kshatriya, we actually become liberated. तो जब आप ये समझ जाएंगे कि वो भले क्षत्रिय फैमिली में थे लेकिन वो कभी क्षत्रिय नहीं थे, तब आपकी आपकी जो सोच है वो कृष्ण भावनामृत होंगी. और आपकी सोच कृष्ण भावनामृत हो गई मतलब आपको मुक्ति मिल गई. If we think that because Krishna acts in a particular way, as on the battlefield, he gave instructions to Arjuna to fight, he is bound by the reactions of his activities, we are mistaken. Works do not defile me, Shri Krishna says. Na mam karmani limpanti. In, in conclusion, we must accept the fact that when Krishna comes as one of us, he is not actually one of us. He is transcendental. This fact we must learn by submissive inquiry from authority sources such as Bhagavad Gita or a spiritual master who is fully realized in Krishna consciousness. तो ये हमने हमने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इन सबमिसिव इंक्वायरी कि भाई भगवान क्या है. भले भगवान आए हैं लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है, इज ट्रांसेंडेंटल. तो ये सब हमारे क्वेश्चंस रहने चाहिए. तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. एक्चुअली नीचे आरती है भगवान की, तो जाना है. सो हरे कृष्णा. कल यही टाइम पे मिलेंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.